बिजनौर में आज भारतीय जनता पार्टी का एक दिवसीय दौरा है। आपको बता दें, वहां पर आज स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ मोहित बेलीवाल जो भी उनके साथ पहुंचे और बिजनौर के धामपुर प्रियंका मॉडल विद्यालय में उनका भव्य स्वागत वहां के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तथा राजनेताओं ने किया। आपको बता दें, उन्होंने मंच पर जाकर जनता को संबोधित किया और जनता को सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बिजनौर के धामपुर तथा बिजनौर और चंदक में उनका एक दिवसीय दौरा रहा। लगातार वो लोगों को उपलब्धियां सरकार की गिनाते रहे। शासन का राज आया है, जिसके कारण निवेश भी बढ़ा है। सबसे बड़ी योजना अभ्युदय योजना, जो सभी बच्चों को शिक्षा के लिए भी है। ये सभी बिंदुओं को लेकर हम लोग घर घर जाएंगे और विकास को लेकर जाएंगे। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की जो विकास की योजना है वो घर घर लेकर हम जाएंगे। अच्छा, ये तथाकथित जो आंदोलन चल रहा है किसान आंदोलन का, इससे चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? आपकी पार्टी पर राजनीतिक दल है अपना, वो लोग करेंगे भाई, वो करना भी चाहिए। अपना राजनीतिक दल है, उनका जो मुद्दा है अपना करना चाहिए। उनका संगठन उनको चलाना है, अपना संगठन भी चलाना है। मेरा अपना काम करना, लेकिन इशू क्या है इस पर थोड़ा नोचमोन नजर रखना चाहिए। एक बार अध्ययन करना चाहिए। यदि लगता है बिल खराब है तो बात करने को तो मैं सब तैयार है, बैठ के बात करो, जिद्दपना नहीं होना चाहिए। जिस तरह से स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जनता को संबोधित किया तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई राजनेता भी मौजूद रहे। जिस तरह से बिजनौर के राजनेता भी मौजूद रहे, धामपुर क्षेत्रीय विधायक जो कि अशोक राणा, वहाँ पे वो भी मौजूद रहे, अनूप वाल्मीकि क्षेत्र मंत्री वो भी मौजूद रहे और आपको बता दें कई पद अधिकारी गण भी उनके साथ मौजूद रहे। लगातार जनता को उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANB न्यूज बिजनौर। क्या आपको नहीं लगता है कि भाजपा सरकार के समय आज ये सबसे बड़ी चुनौती है वो है महंगाई और किसान मुद्दे को लेकर जो धरने पर बैठे हैं? महंगाई कुछ चीज़ों में महंगाई है, लेकिन आप कुछ चीज़ों में देखेंगे कि दालें जो मनमोहन सिंह सरकार के समय थी उससे कम है। अन्य खाद्यान्न की वस्तुएं, शक्कर है वो कम है। केवल डीजल और पेट्रोल, कोरोना काल में जिन देशों में कच्चा तेल निकलता है अरब की खाड़ी में, उन देशों ने कम उत्पादन उसका किया। उसके कारण मांग और सप्लाई का जो सिद्धांत है वो थोड़ा डगमगाया है। उसके कारण हमें थोड़ा महंगा मिल रहा है, लेकिन उसके एवज में सरकार अन्य चीज़ों में जनता को राहत दे रही है, चाहे वो खाद्यान्न की वस्तु हो, किसानों की फसलों का कीमत हो। हर दृष्टि से सरकार जनता के साथ है, गरीबों के साथ है, वनवासियों के साथ है। आपकी सरकार को 1 वर्ष हो गए और पुराना काल को भी 1 वर्ष हो गया है, और इसी को लेके पिछली वर्ष जो थाली और घंटी बजवाई गई थी और अब की बार आदेश किया है CM की ओर से कि सायरन बजवाया जाएगा, इसको लेके कांग्रेस ने चुटकी ली है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस चुटकी और मुटकी कुछ लेने लायक बची नहीं है। कांग्रेस का तो आप देख रहे हैं इतश्री होने जा रही है, लेकिन इसके पीछे मैं आपको भाव बता दूं। जब तक आप जनता जनार्दन को चाहे किसी को भी प्रेरित नहीं करोगे किसी काम में लगाने के लिए, कुछ काम में लगाने के, आप देख जाते हो मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं? इसके पीछे कांग्रेस वालों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। वो धर्म और कर्म और सिद्धांत तो मानते हैं। घंटा इसलिए बजाया जाता है कि घंटा बजाए तो हमारा दिमाग, मन, मस्तक केंद्रित हो जाए, जहाँ हम जा रहे हैं उस काम में लग जाए। ऐसे ही कल सायरन का सिद्धांत ये है कि उसके बहाने हम कोरोना का जो बचाव है मास्क, तो मास्क के प्रति जागरूक हो जाए, मास्क लगाना शुरू करें और लोगों को प्रेरित करें। घंटी के पीछे, सायरन के पीछे कोई और तांत्रिक क्रिया नहीं है, केवल मन मस्तक केंद्रित करने के लिए अभियान चला है। तो अभी आप सुन रहे थे भाजपा जिला अध्यक्ष नाथू गुर्जर जी को। ANB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। 22 मार्च 2020 को भारत सहित पूरे विश्व में एकाएक कोरोना जैसी महामारी की लहर दौड़ पड़ी और इसको देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री को लॉकडाउन लगाने की घोषणा करनी पड़ी। उसके बाद से आज तक कोरोना का कहर गया नहीं है, धीरे धीरे थम तो गया है। वैक्सीन आ गई, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन लाया और वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में 1 साल किस प्रकार से बीता और उसमें क्या क्या
घटनाएं हुई, किस हिसाब से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ा, किसानों के ऊपर क्या बीता इन व्यापारियों के ऊपर, इसको देखने के लिए, उनका दुख दर्द समझने के लिए आज हम अमेठी की सड़कों पर हैं और हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग, कुछ छात्र और कुछ किसान मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे इसको लेके। क्या नाम है आपका सर? पंकज। क्या करते हैं आप? सर मैं व्यापारी हूँ। ये बताइए, एक साल कोरोना बीत गया और ऐसे में आपका किस प्रकार से दिन गुजरा और कैसे हालात रहे? कोरोना एक साल बहुत ही मद्दी से गुजरा हम लोग का। व्यापार समझिए कि एकदम से चौपट हो गए हैं। एक साल हो गया है लेकिन अभी भी व्यापार उस ढर्रे पे नहीं आया है जिस तरह से हम लोगों का व्यापार चल रहा था। हम लोग बड़ी मशक्क़त के साथ कोरोना से लड़ रहे हैं और इस मद्दी से लड़ रहे हैं, दोनों से लड़ रहे हैं। फिर वही आ गया है कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है। हम लोग को शंका है कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, फिर से वही परिस्थितियाँ ना बनने लगी। क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु जायसवाल। क्या करते हो? बिजनेस। क्या ये एक साल बीता है कोरोना को लेके आज, तो कैसे बीता आप लोगों के ऊपर? एक साल कोरोना से जो ये प्रॉब्लम हुई है, पहले तो मार्केट में बहुत मार्केट लो हो गई, आर्थिक मंदी आ गई और जिससे बिजनेस पर प्रभाव पड़ा। बिजनेस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे व्यापारी को बहुत लॉस हुआ। अमेठी की आवाम थी, अमेठी की जनता थी, जिन्होंने बताया कि एक साल कोरोना हमारा सब कुछ ले डूबा। पढ़ाई से लेकर व्यापार तक, बिजनेस और किसानों का हर एक मुद्दा, हर एक चीज़ चौपट हो गया। फिलहाल अभी कोरोना गया नहीं है, लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 गज की दूरी का उपयोग करें और जो रूल हैं इसके उनका जो है फॉलो करें। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANV न्यूज़, अमेठी। इस समय हम झांसी के जिला अस्पताल में मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र अंतर्गत करौंदी माता मंदिर के पास आपे में ट्रक ने एक टक्कर मार दी। उस आपे में स्कूली बच्चे मौजूद थे, उसमें 11 बच्चे लगभग घायल हो गए। ये स्कूली बच्चे आपे से जा रहे हैं, पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी, आपे पलटा। हम लोग तत्काल सूचना मिली, मौके पर पहुंचकर दोनों PRB 0372 0405 दोनों बच्चों के 6 हमने 4 उन्हें बच्चों को भर जिला अस्पताल इस समय लाकर तत्काल ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश। 11 बच्चे लोग? हाँ, 10-11 बच्चे। ट्रक भाग गया? ट्रक तो खड़ा है, ड्राइवर भाग गया। ड्राइवर दौड़ लगाकर भाग गया। अब चूँकि घायल थे तो इन्हें तत्काल फास्ट एड दिलाना। सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करा गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। लगभग 11 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से अपने घर की ओर आ रहे थे और घर की ओर जाने के लिए वहीं ट्रक ने उनको पीछे टक्कर मार दी। आपे भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बच्चे भी घायल हो गए। सभी बच्चों को उपचार के लिए PRB ने मौके पर पहुँचकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ इनका उपचार चल रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद शहजाद, ANV न्यूज़, झांसी। देश में कोरोना जैसी महामारी को बढ़ते देखकर उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ कई तरीके के अभियान चला रही है। उसी अभियान के तहत जनपद मैनपुरी में एक जागरूक अभियान चलाया गया, जिसमें CO सिटी ने सभी लोगों को जागरूक किया। शुरू हुए या कोई खास वजह रही है? देखिए, आए दिन लगातार इधर बीच कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुआ है कि जिस तरह से हम लोग संयम करके और प्रयास करके उत्तर प्रदेश से कोविड महामारी को बहुत कुछ न्यूनतम कर लिए थे, तो जब तक कि कंप्लीट वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, उस प्रक्रिया को और आगे हम लोग बढ़ाएं जिससे कि कोविड के केसेस बढ़ने न पाएँ। इसी के दृष्टिगत कल से ही अभियान के तौर पर जनपद मैनपुरी पुलिस के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में फिर से एक जागरूकता अभियान चलाया जाना शुरू कर दिया गया है, जिससे कि लोग फिर से मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज़ करना या जो सामाजिक दूरी का मानक है उसका अनुपालन करना शुरू कर दें और कोविड के प्रसार को और रोका जा सके। जो केसेस बढ़ रहे हैं उनमें फिर से गिरावट लाई जा सके। घर से निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखें और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा जो लोग इन कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करेंगे। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रजनीकांत तिवारी, ANV न्यूज़, मैनपुरी। बता दें कि जालौन के जिला मुख्यालय औरई के इंदिरा नगर में अमृत योजना के तहत 6000 किलो लीटर पानी की क्षमता की टंकी का निर्माण किया गया था,
अमृत योजना के प्रथम फेज में इसके निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था। योजना जो है उरई नगर के इंदिरा नगर जोन 6 के लिए 11 करोड़ की योजना है। इसमें 4 वार्डों को पेयजल आपूर्ति की जानी है और इसमें जो है लगभग सारे काम पूर्ण हैं। पावर सप्लाई चालू होते ही हम इसकी जो टैंक हैं, टैंकों में जो भरे हुआ पानी है गंदा, उसे सफाई करके और तुरंत से जो है जल आपूर्ति कर देंगे। करोड़ों की लागत से बनी पानी की टंकी सफ़ेद हाथी साबित हो रही थी। इसके साथ ही लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा था। तो इस समस्या को लेकर एएनबी ने विस्तार से दिखाया था, जिसके बाद खबर को संज्ञान में लेते हुए जालौन के सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने संज्ञान लिया था, जिस पर जल निगम व बिजली विभाग के अधिकारियों को पानी की टंकी के पास बुलाकर क्लास लगाई थी और 5 दिन के भीतर इसे चालू कराने के निर्देश दिए थे। और जल निगम के अधिकारी व आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि 5 दिन में पानी की टंकी चालू करा दी जाएगी और लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। देखने को तो यह मिल रहा है 20 दिन बीत जाने के बाद भी पानी अभी तक लोगों के पास नहीं पहुंचा है और अधिकारी फिर गहरी निंदा में लीन हो गए हैं। एएनबी न्यूज़, मयंक राजपूत, जालौन। प्रदेश सरकार भले ही भ्रष्टाचार रोकने की बात करती है, मगर उनके ही अधिकारी उनके मंसूबे को पलीता लगा रहे हैं। जिला पंचायत में जमकर हो रही है भ्रष्टाचारी। जिला पंचायत कार्यालय में चल रहा ठेकेदार दीपक सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके अधिकारी राजमत सिंह पैसा लेके काम करते हैं। जो भी सड़कें बनती हैं, ठेकेदार उनको पैसा कमीशन दिया जाता है। 31% से अधिक कमीशन लिया जाता है। दीपक ने आरोप लगाया है कि उनके अधिकारी जमकर उनसे पैसा मांगते हैं तभी ठेका देते हैं। अब देखने वाली बात होगी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर योगी जी का चाबुक कब चलेगा। ऐमान अहमद, एएनबी न्यूज़, कौशाम्बी। श्रीनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध शराब के कारोबार चलाए जा रहे थे, जहां पे पुलिस ने दबिश देकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और साथ में ही शराब बनाने वाले उपकरण, रैपर और तमाम सारी चीजें बरामद की है। शराब के विरुद्ध कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रही है। इसी के क्रम में कल बिशुनपुरा पुलिस को एक बड़े पैमाने पे अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का जो है इन्होंने खुलासा किया है। इसके पास से बड़ी मात्रा में स्पिरिट रिकवर हुआ है, लगभग 400 लीटर। और इसके साथ ही साथ जो शराब जो लाइसेंसी दुकानों पर बिकती है, उससे जुड़े हुए रैपर, उसके ढक्कन, शीशी आदि भी बरामद हुई। इनसे पूछताछ में जब की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि आगामी पंचायत चुनाव और त्योहारों के दृष्टिगत शराब की भारी मांग के चलते इनके द्वारा ये बड़े पैमाने पे ये सामग्री इकट्ठा की गई थी। और पुलिस कप्तान ने खुलासा करते हुए बताया कि ये अभियुक्त काफ़ी समय से जो है कारोबार कर रहे थे और जो अभियान चलाया जा रहा है पंचायत चुनाव और त्योहारों को देखते हुए, इसी के तहत आज जो है पुलिस ये बरामदगी कर बड़ा खुलासा की है। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, एएनबी न्यूज़, कुशीनगर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज़ इन चैनल नंबर पर। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज़ पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। दिल्ली में हुए उपचुनाव 5 सीटों पर 5 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली और कहीं ना कहीं 4 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में गई। मगर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर हौसला बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं डूब चुकी थी और कहीं ना कहीं निगम के अंदर 1 सीट आने से उनके हौसले जरूर बढ़े हैं। मगर उसी को लेकर आज अनिल कुमार जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और जिसके अंदर कहा गया कि 2022 के लिए वो तैयार हैं और लगातार कोशिश की जाएगी कि 2022 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ पाए। जिससे मतलब बात करें जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूती की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से बात करें कि निगम के अंदर बढ़त बनाने की या फिर सत्ता हासिल करने की, तो देखना होगा क्या इस बढ़त से कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि 1 सीट जरूर मिली है उपचुनाव के अंदर। मगर देखना होगा 2022 के अंदर कितनी सफलता मिल पाती है कांग्रेस पार्टी को। मगर वहीं आज प्रेस वार्ता के अंदर आम आदमी पार्टी और भाजपा को दोनों को घेरते हुए अनिल कुमार ने कहा कि दोनों ही भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है और कहीं ना कहीं निगम के द्वारा कोशिश यही की जाती है कि हर तरीके से भ्रष्टाचार किया जाए। मगर देखना होगा जब कांग्रेस पार्टी आएगी तो कितना भ्रष्टाचार कम कर पाएगी निगम के अंदर। देखना होगा कि इसी तरीके से जो तैयारी है कांग्रेस पार्टी की वो कितनी सफल हो पाती है या फिर कहें कांग्रेस पार्टी कितनी बढ़त बना पाती है निगम के अंदर। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित व्यापम घोटाला अभी गया नहीं था। हाल ही में अब मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के छात्र अब उग्र आंदोलन पर आ गए हैं। बात करें मध्य प्रदेश में व्यापम 2 घोटाले का दर्ज कर नाम दिया गया है। जो पीईबी के छात्र हैं, जो पीईबी द्वारा एग्ज़ाम ली गई थी, उस पर घोटाले के नाम सामने आ गए। ज्ञात हो कि 10 और 11 फरवरी को पीईबी द्वारा एक कृषि विभाग अधिकारी के पद के लिए एग्ज़ाम ली गई थी, जिस पे घोटाले की बातें सामने आने के बाद तुरंत जो आंसर शीट थी उसे मुहैया कराने की आरोप लगातार छात्र लगाते आए। आज मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में जहां कृषि मंत्री कमल पटेल स्वयं इंदौर आए हैं, ऐसे में जो कृषि विभाग के छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते आए हैं और आज फिर एक बार कृषि मंत्री कमल पटेल से अपने मांगों को लेकर यहाँ पर आज इंदौर के एग्रीकल्चर कॉलेज पर आज छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और 1 महीने से उनका प्रदर्शन चालू है। हालांकि अभी तक सरकार ने इस पर कोई जांच नहीं बैठाई है। लगातार छात्रों का मांग है कि जो लोग भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर कई ऐसे छात्र हैं जो लगातार महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार से विनती कर रहे हैं कि जो भी घोटाले में दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।
यहाँ पर हमारे साथ कई छात्र हैं, छात्र यहाँ पर काफ़ी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से बार बार अपनी मांगों को लेकर एक ही मांग कर रहे हैं कि जो व्यापम 2 की तर्ज पर घोटाला हुआ है, जो पीईबी के एग्ज़ाम में घोटाला हुआ, उस पर एक स्पष्टीकरण पूरी तरह से सीबीआई या फिर जांच की जानी चाहिए और रिटायर्ड जो जज हैं उनके माध्यम से इन्होंने जांच की मांग की है। इसी तर्ज पर हम छात्रों से बात करेंगे कि उनकी किस तरह की क्या समस्याएं हैं और आज चूँकि इंदौर में स्वयं कृषि मंत्री कमल पटेल हैं तो उनकी क्या मांग कृषि मंत्री कमल पटेल से रहेंगी। जी बताएं क्या है, खड़े हो जाओ। हम लोगों की जो मांग है, हम लोग लगातार 33 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। आज जो हमारा आंदोलन था वो था, हम लोगों ने ठेला लगाया था और हम बेरोजगारी का सब्जियां लेकर यहाँ पे बैठे थे, हम सभी कृषि छात्र। और ये यहाँ इंदौर में ही नहीं, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, जो मध्य प्रदेश के जितने भी कृषि महाविद्यालय, वहाँ पर सभी जगह लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। और हमारी जो मांग है माननीय मंत्री जी से, अभी तक 33 दिन हो गए लेकिन अभी तक जांच ना तो किसी की सही से की गई है ना कुछ हुआ है, तो हम उसी को लेकर तो लगातार यहाँ पर करीब 35 दिनों से जो छात्र हैं, लगातार जो पीवी के एग्ज़ाम में फर्जीवाड़े का आरोप लगातार छात्र लगाते आए हैं। लगातार उनकी मांग है कि इस पर जो है एक जांच कमेटी बैठाई जानी चाहिए और साथ ही जो रिटायर्ड जज हैं उनके माध्यम से इस पर एक जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एएनबी न्यूज़ के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश। अब सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, बुंदेलखंड भी हुआ कचरिया। बुंदेलखंड का नाम आते ही यहाँ की बंजर जमीन का दृश्य सामने आ जाता है। सदियों से बुंदेलखंड का किसान दैवीय आपदाओं का दंश झेलता नजर आ रहा है। बुंदेलखंड का किसान कई बार आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या करने को भी मजबूर दिखाई देता रहा है। हमीरपुर जिले के बिवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोधीपुर निवास गांव के निवासी भूपेंद्र सिंह ने अपने 1.5 बीघा खेत में अमेरिकन केसर पैदा करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। हमें जो तो हरियाणा के किसान और जालौन के किसान के द्वारा हमें ये प्रेरणा मिली और हम 20,000 का बीज मंगवाया मैंने और इसमें निराई गुड़ाई करवाई, गोबर की खाद डलवाई। इस तरीके से पूरा बजट पहुंच के हमारा 50-60 हज़ार रुपये इस खेत में खर्च हुआ और इसमें जो तो पानी 5-6 लगे, 7 पानी लगभग लग चुके हैं, अभी 1 आध पानी और लग सकता है इसमें। और जो तो इसी तरीके से हमने ये फसल तैयार करवाई। कितना मुनाफा होने की इसमें 8 से 10 लाख तक की उम्मीद है मुनाफा। बुंदेलखंड में आपने ये किया है, बुंदेलखंड के दूसरे किसानों को क्या कहते? मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसान थोड़ा हर किसान करके अपने अपने खेतों में देखिए और हर किसान इसको लगाए, क्योंकि इसमें रासायनिक पड़ना नहीं है और खेत गोबर हर किसान के पास में उपलब्ध है और गोबर जो तो डाल के और हर किसान इसको लगा सकता है। किसान भूपेंद्र सिंह ने बताते हैं कि सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से हरियाणा के किसान द्वारा की गई अमेरिकन केसर की खेती को देखकर उसने भी अपने खेत में केसर की खेती की है और बुंदेलखंड की धरती के लिए किसी आविष्कार से कम नहीं है। किसान भूपेंद्र सिंह द्वारा किए गए इस प्रयास को प्रेरणा बुंदेलखंड के दूसरे किसान भी ले सकते हैं और बदतर आर्थिक स्थिति को उभार सकते हैं, वह अपनी खेती को उपजाऊ बना सकते हैं। हमीरपुर से सीलू साथ एएनबी न्यूज़। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मिर्जापुर जनपद के भी नारायणपुर ब्लॉक के सभागार में महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल सशक्तिकरण का भी जो प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया, उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिशन शक्ति और जल शक्ति का एक जैसे समूह ने कहा कि अपने ही घर को चलाने में और पानी बचाने में भी उपयोग करेंगे और जहाँ तक महिलाओं के सशक्तिकरण में हमारे नारायणपुर ब्लॉक में तो हमारे 70% महिलाएं हैं। सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है उससे महिलाओं को कितना लाभ मिलता है? मेरे पास जो भी महिलाएं आते हैं जिनके घर में उनका सहयोग करने में सभी का सहयोग। आज जो सम्मानित किया गया है आपको, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। मुझे शायद प्राउड फील हो रहा है कि मैंने इस जॉब को चुना जिसमें मुझे ये यहाँ पे सम्मान मिला। बहुत अच्छी। इस अवसर पर महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर जो भी महिलाएं समूह में काम करें उनको सम्मानित किया गया। मिर्जापुर से एएनबी न्यूज़ संवाददाता रामकुमार सिंह। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण पसार रहा, उसको देखते हुए महाराष्ट्र मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर बाहर से आने वाले यानी कि दूसरे राज्यों से आने वालों की
जो है एंटीजन टेस्टिंग करवाई जाएगी। हर एक पैसेंजर का टेस्ट करते हैं, तो जितने भी पैसेंजर्स आते हैं सबका मैंडेटरी टेस्ट कर रहे हैं। तो एक गाड़ी में नहीं तो भी 70, 80, 100 टेस्ट ऐसा पर डे एक शिफ्ट में होता ही होता है। तो अभी देखा जाए तो बहुत सारे टेस्ट हो गए, मोर देन 100, 150। तो अगर 100 टेस्ट में कितने % पॉजिटिव आने के आज सुबह से 3 पॉजिटिव आ गए, मतलब 3% लगभग चांसेस है कि 3 पॉजिटिव आ चुके हैं। हमने उनको एम्बुलेंस में भेज भी दिया है शिफ्ट करने। मैडम, ये प्रोसेस कैसा करते हैं आप? 10 मिनट में ये रिपोर्ट देते हैं, कैसे करते हैं रिपोर्ट? अगर किसी को चाहिए तो हम ऑन स्पॉट रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि ये एंटीजन टेस्ट है, तुरंत आता है रिपोर्ट, तो दे सकते हैं। और जिसका पॉजिटिव आता है उनको डायरेक्ट एम्बुलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर दूसरे दिन किसी को सफ़र करना है तो वापस उसको एंटीजन टेस्ट कराने की जरूरत रहती है? एंटीजन टेस्ट वैसे 2 दिन चलता है। जिस तरह से आप देखते हैं मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन है, जहां पर बाहर से आने वाले लोगों को रोककर उनका एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है। लगातार बीएमसी के तमाम कर्मचारी हैं जिनकी टेस्टिंग यहां की जा रही है। यह टेस्टिंग करने के बाद 10 मिनट में इसका रिजल्ट आएगा। इसमें जिस तरह की रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है बीएमसी आगे की संज्ञान लेगी। लेकिन आपको बता दें कि यह टेस्टिंग बिल्कुल मुफ्त होगी। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि मॉल और थिएटर में जिस तरह से एंटीजन टेस्ट होगा उसके पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त में इस तरह की टेस्टिंग की जाएगी। इस टेस्टिंग के दौरान अगर कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो तुरंत उसको क्वारंटीन या फिर हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लगातार एंटीजन टेस्टिंग के दौरान भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसको अब बीएमसी या रेलवे कर्मचारी कैसे नियंत्रित करते हैं, इसकी एक अहम बात होगी। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं प्रकाश सोनी, NB न्यूज, मुंबई। के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रीवा में कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टर मीटिंग लिए और कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए चर्चाएं की। सभी डिस्ट्रिक्टों को डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?